बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखलूक के खुदा की खिदमत करना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तलकीन फरमाते रहते थे कि देखो सारी मखलूक अल्लाह ताला को अय्यान यानी कि गोया उसका कुंबा है। इसलिए अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में सबसे प्यारा वो बंदा है जो अल्लाह की आयात यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान और अच्छा सलूक करे। इस एहसान या अच्छे सलूक में किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करना, किसी बेवा बेसहारा खातून के कामों में दौड़ धूप करना, माजूरों मस्कीनों वगैरह की मदद करना, सभी बातें शामिल हैं। इसके लिए जो अजर अजीम हासिल होगा उसका अंदाजा सही है कि उस हदीस से किया जा सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जो बंदा किसी ऐसी औरत के कामों में दौड़ धूप करता हो जिसका शोहर ना हो और वो बेसहारा हो, इसी तरह जो बंदा किसी मस्कीन हाजतमंद आदमी के कामों में दौड़ भाग करता हो, वो अजर और स्वाब में उस मुजाहिद बंदे की तरह है जो अल्लाह की राह में वो ताश कर रहा हो। रावी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि वो इस शब बेदार बंदे की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता हो और थकता ना हो, और इस दायमी रोज़ेदार की तरह है जो हमेशा रोज़ा रखता हो और कभी रोज़े के बगैर रहता ही ना हो। इस किस्म की मुतअद्दिद अहादीस भी कुतुबे हदीस में वारद हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे लोगों के मखदूम और मता थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि हर वक्त मखलूक की खुदा की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहते थे। अपना हो या बेगाना आप हर एक के काम आते थे। बेसहारा औरतों, यतीमों, गरीबों, हाजतमंदों और मजलूमों सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरे फैज़ हर वक्त खुला रहता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन नबी ओही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बेवा और मस्कीन के साथ चलकर उनका काम कर देने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आर न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर में खिदमत खल्क के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। इनमें से कुछ की झलकियाँ मुलाहज़ा हैं। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि गरीब और बेसहारा औरतों के बाहर के काम कर दिया करते थे। मसलन उन्हें बाजार से कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत पेश आती या उन्हें कोई शय कहीं भेजनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानफ्से नफीस उनके उस किस्म के काम कर देते थे। एक मरतबा एक बूढ़ी खातून मक्के की एक गली से गुजर रही थी। उसने अपने सर पर एक भारी गठरी उठा रखी थी। बेचारी उस गठरी के वजन से इस तरह दब गई थी कि बामुश्किल कदम उठा सकते थे। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहाँ से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून के ये हालत देखी, मैं तो थोड़ी देर करना हालत देखी तो आगे बढ़कर उसका बोझ खुद उठा लिया और जिस जगह उसने जाना था उसे साथ लेकर वहाँ छोड़ आए। मदीना मनोरा में एक मकबूतुल खवास यानी कि पागल लोंडी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, बीबी मदीने में जहाँ भी तुझे काम है मैं कर दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मदीने की एक गली में तशरीफ ले गए। वो इस गली में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं रुक गए और उसका जो काम था वो कर दिया। मदीना में लोगों के घरों में काम करने वाली कलीसें बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती और कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरा ये काम है। आप फौरन उठ खड़े होते और उनके साथ जाकर उनका अटका हुआ काम कर देते और वो दुआएं देती, रुखसत होती। जलीलुल कदर सहाबी सादसुल अस्लाम हजरत खबाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी बयान, जहाद के लिए घर मदीना मनोरा से दूर जाना पड़ा। घर से चलते वक्त वो हमारे पास कि मेरी वालिद को जहाद के लिए घर यानी कि मदीना मनोरा से दूर जाना पड़ा। घर से चलते वक्त वो हमारे पास एक बकरी छोड़ गए और कह गए कि जब उसका दूध दूना हो उसे असहाबे सुफा के पास ले जाना। वो दूध देगी। वो दूध
ढूंढना नहीं जानती थी। चाची ने उस बकरी को असहाब सुफा के पास ले गई। उस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी को पकड़कर उसके पाँव रस्सी से बांध दिए और मुझे हुक्म दिया कि अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो ले आओ। माशाअल्लाह। मैं वो बर्तन जिसमें आटा गूंदा जाता था उसको ले आई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोआ और वो बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको ले जाओ, खुद भी पीवो और पड़ोसियों को भी पिलाओ। जब तुम इस बकरी का दूध होना चाहो उसे मेरे पास ले आओ। चनाचे मैं सुबह शाम इस बकरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दूध धो देते थे। यहाँ तक कि कुछ अस्सी बाद मेरे वालिद वापस आ गए। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही नमाज के लिए खड़े हुए, एक अरबी यानी कि देहाती आदमी आया और आपका दामन पकड़कर कहा, मेरा कुछ काम अभी तक नहीं हो सका, मुझे डर है कि इसे भूल ना जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इसे कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके साथ मस्जिद से बाहर निकल आए और उनका काम पूरा करके नमाज पढ़ी। हिजरत नबवी से पहले का जिक्र है कि मक्का में एक दिन एक यतीम लड़का रोता हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया कि मेरे बाप के मरने के बाद अबू जहल ने उसके छोड़े हुए सारे माल पर कब्जा कर लिया है और मुझे उसमें से कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। मैं कुरैश के दूसरे सरदारों के पास फरियाद लेकर गया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, आप मेरा हिस्सा अबू जहल से दिलवा दें। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम लड़के को साथ लेकर फौरन अबू जहल के पास तशरीफ ले गए और उसे फरमाया, इस बच्चे का हक किसे दे दो। अल्लाह ताला ने इस पर ऐसी हैबत तारी की कि उसने उसी वक्त लड़की का